बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हमने अपने बुजुर्गों से सुना रखा हुआ है कि अपने घर वालों से सुना रखा हुआ है कि रात के वक्त झाड़ू नहीं देना चाहिए। उसकी वजह क्या है? हम में से बहुत से लोग यह नहीं जानते, बस इतना ही कहते हैं कि रात के वक्त झाड़ू नहीं देना चाहिए, उस घर में फरिश्ते नहीं आते, या इस तरह की बहुत सी बातें की जाती हैं। उस घर में रहमत नहीं होती, उस घर में बरकत उड़ जाती है और रात को झाड़ू देना छोड़ देते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को मुकम्मल तौर पर बताएंगे झाड़ू के हवाले से कि झाड़ू कब देना चाहिए, किस वक्त देना चाहिए, झाड़ू के नुकसानात, झाड़ू के फ़ायदे क्या हैं। हमारे घरों में बहुत से ऐसे काम हो रहे हैं जिससे हमारे घरों में बरकती आ रही होती है। यही काम हमारे घर में परेशानियों का सबब बनते हैं और इन्हीं कामों की वजह से घर में गुर्बत आ जाती है। बंदा दिन रात करके पैसा कमाता है, दौलत कमाता है और उनको बचा नहीं पाता। समझ नहीं आती कि इतनी दौलत, इतना पैसा कहाँ चला गया है और अल्लाह की रहमत भी हमसे दूर होती चली जाती है। दोस्तों, हमारी ख़वातीन अनजाने में कुछ ऐसे काम कर रही होती हैं कि जब तक वह उनको छोड़ नहीं देती, घर में बरकत नहीं आती। मिसाल के तौर पर नंगे सर खाना पकाने से घर में बेबरकती आती है। इसीलिए औरतों को चाहिए कि खाना बनाते हुए सर पर दुपट्टा लाजमी ले। नंगे सर बर्तन धोती है, कपड़े धोती हैं, जो बेबरकती का बहुत सबब बनता है। खासकर औरतें जो फजर की नमाज के बाद सो जाती हैं, या घर में कोई भी ऐसा मर्द जो फजर की नमाज पढ़ने के बाद सो जाता है, उस घर में बहुत ही ज़्यादा बेबरकती आ जाती है। टूटे हुए कंघे से बाल संवारना भी गुर्बती का बहुत बड़ा संभव है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि बेशक इंसान के साथ जो कुछ बुरा होता है वह इसके अमल के नतीजा है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक आदमी महरूम हो जाता है और रिज़्क से, बरकत से, गुनाहों के सबब से जिसको इख्तियार कर लेता है। यानी गुनाहों की वजह से ही रिज़्क में बरकत उड़ जाती है, घर से बरकत उड़ जाती है। और इस तरह के नुकसानात से हमें पता चलता है झाड़ू बज़ाहिर एक मामूली सी चीज़ है, लेकिन इससे की जाने वाली मामूली सी गलती आपके घर वालों को नुकसान पहुंचा सकती है। दोस्तों, झाड़ू के हवाले से चंद बातें जो याद रख ले, वरना यह झाड़ू घर को पूरा झाड़ कर रख देगा और कभी घर में बरकत नहीं आएगी, पैसा नहीं आएगा। अगर आएगा भी तो ऐसा चला जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा। पहली बात याद रखें कि जो कोई शख्स या जो कोई औरत कपड़े से झाड़ू देती है तो वो मोहताज हो जाता है। कोई भी व्यक्ति जब कपड़े से झाड़ू दे या कोई भी औरत घर में कपड़े से झाड़ू दे, यानी कि कपड़े से सफाई करे, तो मोहताज हो जाता है। हमेशा घर में झाड़ू लगाते वक्त सर पर दुपट्टा लाजमी ले, सर ढाँप कर झाड़ू लगाएं। जो औरतें खुला सर छोड़कर घर में झाड़ू लगाती है वो बेबरकती को बहुत बड़ी दावत दे रही होती है। गलत वक्त पर झाड़ू देने से घर में बेबरकती आ जाती है। अगर आप बहुत पैसा कमाते हैं, लाखों में, हज़ारों में या करोड़ों में, तो एक झाड़ू से की जाने वाली गलती आपको गरीबी से गरीब मोहताज बना सकती है। एक औरत हज़रत इमाम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खिदमत में आई और अर्ज़ करने लगी कि या अली, मेरे 3 बच्चे हैं, शौहर है, वह सब कमाने जाते हैं, लेकिन फिर भी घर में बरकत नहीं होती। हम बेबरकत का शिकार हैं और परेशानी में गिरफ्तार हो चुके हैं। हमारे काम होते होते रुक जाते हैं। तो इमाम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ए औरत, जिस घर में बददुआ हो उस घर में बरकत नहीं होती। उस औरत ने कहा, हमारे घर के लिए कौन बददुआ करता होगा? तो आपने फरमाया, ए औरत, बताओ तुम घर की सफाई किस वक्त करती हो? उस औरत ने कहा, या रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सफाई का कोई वक्त नहीं, कभी सुबह, कभी शाम, कभी रात को। मौला अली ने फरमाया, ए औरत, अपने घर की सफाई सुबह उठने के बाद किया करो, रात में ना किया करो, क्योंकि जब सूरज गायब हो जाता है, गुरूब हो जाता है, तो जितने भी कीड़े मकोड़े ज़मीन पर रहने वाली मखलूक़ात होती है वह घरों के कोनों में पकड़ कर आराम करती है, यानी घरों के कोनों में छुप जाती है और सुबह का इंतज़ार करती है और अल्लाह की इबादत करती है। तो जब कोई इंसान रात के वक्त झाड़ू देता है, सफाई करता है, तो वह कोनों में रहने वाली मखलूक़ात बेघर हो जाती है और अंधेरे में उन्हें कुछ नज़र नहीं आता और इधर उधर परेशानी के आलम में फिरती रहती हैं। और अल्लाह ताला अपनी खिलकत से इतना प्यार करता है कि किसी की बददुआ को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो फिर क्या होता है कि जिस घर में रात को झाड़ू दिया जाए तो वह कीड़े मकोड़े जो घर के कोनों में बैठे होते हैं, उनकी बददुआ से घर में रहने वालों की रिस्क तंग हो जाता है, खुशहाली परेशानी में तब्दील हो जाती है और घर से बरकत चली जाती है। दोस्तों, अगर आप घरों में खैर व बरकत चाहते हो तो एक बात जहन में बिठा ले, झाड़ू को घर में कहाँ नहीं रखना चाहिए। इस बात को लाजमी अपने जहन में रखें। आपने खुद देखा होगा कि जब आप घर में झाड़ू लगाते हैं तो सफाई के दौरान सारे जरासीम बूंद झाड़ू के साथ लग जाते हैं। जितना भी घर का गंदा होता है, जितना भी घर की गंदगी होती है, सारा उसी के साथ होता है। तो जिस जगह पर आप खाना बनाते हैं, यानी किचन में झाड़ू ना रखें। जहाँ तुम खाना बनाते हैं, रसोई का घर जिसे कहा जाता है, वह झाड़ू नहीं होना चाहिए।
और जिस जगह खाना खाते हैं वहाँ भी झाड़ू मत रखें। खाना खाने वाली जगह पर भी झाड़ू नहीं होना चाहिए। अगर आपके घर में आपका भाई, आपका शौहर जो बाहर काम करते हैं यानी जॉब के लिए जाते हैं, तो उनके घर से बाहर जाने के फ़ौरन बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। बुजुर्गान दिन कहते हैं कि घर में झाड़ू को कभी भी सीधा नहीं रखना चाहिए, बल्कि लेटा कर रखना चाहिए, और घर की दीवारों को झाड़ू से साफ नहीं करना चाहिए, इससे भी नहुसत पैदा होती है। दोस्तों, आपने देखा होगा मस्जिदों में भी, अल्लाह के घरों में या दरबारों में जुम्मे के दिन सुबह सुबह झाड़ू लगाया जाता है, क्योंकि ये दिन बहुत खास होता है। उसमें अल्लाह की रहमत बरसती है। अपने घरों में जुम्मे के दिन सुबह के वक्त झाड़ू लगाना कभी मत भूलें कि जुम्मे का दिन बहुत बरकत वाला होता है। जुम्मे के दिन सफाई करने से घर से बेबरकती ख़त्म हो जाती है, घर से नहुसत ख़त्म हो जाती है और हर तरह की तंगदस्ती ख़त्म हो जाती है। आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके समझ में आई होगी। आज की यह छोटी सी वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हुई होगी इंशाल्लाह। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को अपनी करीबी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।